आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आपसे। ये अपने देश को इन अनपढ़, गवार और जाहिल राजनेताओं के हाथ में हम नहीं सौंप सकते। आज से हम पूरे भारत के अंदर एक नेशनल फ्रंट बना रहे हैं जेनजीज का। जेनजीज का मतलब मेरे उन पढ़े लिखे युवाओं से है जो शिक्षित हैं, जिनके अंदर देश के अंदर कुछ कर गुजरने की भावना है, जो इस शिक्षा के बलबूते पर, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, रिनोवेशन करने के बलबूते पर जो इस देश के अंदर विकास करना चाहते हैं, उन जेनजीज को मैं पूरे देश के अंदर इकट्ठा करना चाहता हूं। जिनका खुद कैरेक्टर ठीक नहीं है उनको संस्कृति मंत्री बना देते हैं, जिनके पास खुद शिक्षा की डिग्री नहीं है उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ये देश उन क्रांतिकारियों का है, इन बेवकूफ, जाहिल और गवार अनपढ़ नेताओं का नहीं है। जिन क्रांतिकारी नेताओं ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनका ये देश है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे देश से मैं उन सभी जेनजीज को, सभी युवा क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना चाहता हूं। सिर्फ युवा लोग इस देश के अंदर क्रांति लेके आ सकते हैं। ये 75 80 साल के, 65 साल के ये जो नेता, जो पुरानी परंपरागत, जो कंजर्वेटिव माइंड्स के लोग हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो क्या आज हमारा नया भारत उन्हीं की रूपरेखा से चलेगा? कहां पर चाइना है, कहां पर अमेरिका है, कहां पर जापान है, और ये हमारी तुलना सिर्फ इस पाकिस्तान और बांग्लादेश से करते रहेंगे कि हम पाकिस्तान से इतना आगे हैं, बांग्लादेश से इतने आगे हैं। भारत सच में विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन इन्होंने अपने देश का फ्यूचर खराब कर दिया है, नेताओं ने। तो मैं पूरे अपने देश के जितने भी जेनजीज हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, पूरे देश के किसी भी हिस्से से हों, यार एजुकेशन के मामले में इतने ज्यादा धुरंधर हमारे देश के अंदर युवा पीढ़ी है, तो मैं उस सारी युवा पीढ़ी को एकत्रित करना चाहता हूं, उस जोश को, उस उमंग को एकत्रित करना चाहते हैं, और सारे की सारी इस पॉलिटिक्स की कमांड उनके हाथ में आनी चाहिए। एनजीएफ के नाम से नेशनल जेनजीज फ्रंट बना रहे हैं पूरे देश के अंदर। सिर्फ शिक्षा पर आधारित विकास होगा। अब इन राजनेताओं के हाथ में हम अपने देश को नहीं सौंप सकते, जो अनपढ़, गवार, जाहिल हैं। अपना पूरा एक फ्रंट बना रहे हैं। चुनाव की तैयारी करेंगे तो जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, कोई भी युवा अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में किसी भी तरह की काबिलियत अगर वो रखता है, एक अच्छी काबिलियत, एक पॉजिटिव काबिलियत जो देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी होती है, वो सभी के सभी जेनजीज इस मंच का हिस्सा होंगे। और हम बहुत जल्द एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे जिसके अंदर हमारे सभी जेनजीज शामिल होंगे। इन नेताओं ने देश का बिल्कुल ही कबाड़ा करके रख दिया है। ये कहां पर लेके जाएंगे? मतलब सारे जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं, उनका मन इतना ज्यादा दुखी हो रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। मतलब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। यार अपने देश की सड़कें 2-2 महीने के अंदर टूट जाती हैं, ये जो पुल हैं ये 2-2 महीने के अंदर टूटने लग रहे हैं। तुम्हारी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती कि मतलब ये जो करप्शन का लेवल, कितना बड़ा करप्शन अभी देश के अंदर चल रहा है, लेकिन आज सिर्फ आवाजें नहीं उठ रही हैं, आवाज को दबाया जा रहा है। सड़कों पर धूल उड़ने लग रही है, सड़कों पर इन तारों का जाल बिछा हुआ है, हर 2 महीने के अंदर सड़कें टूट जाती है। सिर्फ करप्शन की बिसात बिछाई जाती है। कई बार बनी बनाई सड़क को तोड़ के ना फिर एक रोड बना देते हैं पैसा खाने के लिए, और जो टूटी फूटी सड़कें उनको छोड़ दिया जाता है। बनाते भी है तो इस तरीके से बनाते हैं कि सिर्फ वो 2 दिन के अंदर अगर हाथ से भी रोड को उखाड़ेंगे तो उखड़ जाता है वो। तो इस तरह की भारत की कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं की थी कि इतना ज्यादा गर्त में हमारा इंडिया या भारतवर्ष चला जाएगा। तो अपने जेनजीज से मैं आह्वान करता हूं कि सभी क्रांतिकारी युवा, सभी शिक्षित युवा, अगर अपने देश के अंदर बेरोजगारी को खत्म करना है, एक शिक्षित भारत और एक विकसित भारत अगर बनाना है, तो सभी के सभी एनजीएफ से जुड़ जाओ। नेशनल जेनजीज फ्रंट बना रहे हैं और कुछ महीनों के बाद हम एक नेशनल लेवल की पार्टी का गठन करेंगे। सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को राजनीति के अंदर लेके आएंगे जो शिक्षा के अंदर जिन्होंने परचम लहराया है, जिन्होंने खेलों के अंदर अपना परचम लहराया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर अपना परचम लहराया है, उन सभी युवाओं को एनजीएफ मंच का जो है प्रतिनिधि बनाया जाएगा। उनको हम अपनी पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े पद देंगे, उनको इलेक्शंस लड़ाया जाएगा। जो ईमानदार पत्रकार हैं वो हमारे जो एनजीएफ मंच का हिस्सा होंगे। पूरे देश के अंदर युवा क्रांतिकारियों की एक फौज इकट्ठी करनी है जो शिक्षित हों। शिक्षा के बलबूते हमने राजनीति के अंदर प्रवेश करना है। कोई भी अनपढ़, गवार, जाहिल
राजनीति के अंदर हमारी टीम से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, ये हमारी सबसे पहली शर्त है।